ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने विपिन भाजी ਨੂੰ जय गुरु जी बोल रही ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੌਮਿਆ ਨੂੰ जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा शुक्राना जरूर मेरे सतगुरु प्यारे सच्चे पातशाह में जरूर करें। शुक्राना 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 सतगुरु प्यारे दा। शुक्राना 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 प्रीतम प्यारे दा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। महाराज जी ਇਹ ਅਨਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਹਣਾ 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 ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸੋਹਣਾ 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 ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰਾ। ਸੋਹਣਾ 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 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦੁਆਰਾ। गुरु जी महाराज जी कह रहे हैं कि आंटी इन्ना निराश क्यों है कि मैं बड़ी तेरे तो बड़ी देर की कृपा दृष्टि हो चुकी है। शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महाराज जी आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कह रहे कि बहुत अच्छी पोस्ट अज सामने आई सी गल हो, पर गुरु जी माफ़ी मंगते कि कल शुक्राना नहीं शेयर कर सके। पर गुरु जी कह रहे हैं मैं तो तेरे नाल तेरी ढाल बन के खड़ा होया है, तू टेंशन मुक्त हो जा। तेरा परिवार मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो चुका है। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना। अज से तो गुरु जी कहते हमेशा खुश रहेगी जे मेरा आशीर्वाद है तैनू मिलन जा रहा, जो तेरे बच्चों के लिए संजीवनी का काम करूगा। गुरु जी महाराज कह रहे खुश हो जा। एक बार शुक्राना कर दे, मेरे भगतों के नाल साझा कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज कर रहे हैं। गुरु जी महाराज स्वीकार करी मेरे शहंशाह के गुरु जी कह रहे हैं कि पुत्र इतना सोच मत, इतना सोचना, विश्वास रख, कुछ भी गलत नहीं होने देगा तेरे नाल। शुक्राना गुरु जी महाराज। कहना मैं तेरे साथ हाँ, कल्याण किया तेरा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कह रहे हैं कि निस्वार्थ भाव दे नाल तुसी करो तो फिर मैं कमी नहीं आउण देंगा कोई भी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते कि मैनू सब पता है, मैं की देना, कदों करना, कदों की करना, सब मैनू पता है। गुरु जी असीं आपदे भरोसे दे बैठे हैं। गुरु जी महाराज। गुरु जी कह रहे कि मैनू सब पता कि जो तुहाडे दोनों दे विच झगड़े हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा, घबराओ ना, सच्चे दिल से शुक्राना करो, मैं सब ठीक कर देंगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कह रहे कि तेरे हस्बैंड मेहनत तो बहुत कर रहा, पर उसको जितनी उन्हें मेहनत की थी उन्हें तरक्की नहीं मिली। गुरु जी आपके भरोसे तरक्कियाँ भी आपने देना, मेहनत भी आपने करवानियाँ है, भी थोड़े आसरे, तंदुरुस्ती भी तुसी बख्शनी। गुरु जी महाराज आपदे भरोसे बैठी मेरे शहंशाह, कृपा करी, मेहर करी, बख्शिश करी मेरे शहंशाह, तेरे ही आसरे दाते जी। अब जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि पुत्र तेरे उपर किसी की कोई किरिया कराया किया कुछ नहीं हैगा, ये सब तेरे वहम आ, वहमां दे विच ना बह। तेरे जेड़े पेट दे विच थोड़ा दर्द रहता है वो सिर्फ यह बुरी नज़र की वजह से ही है सब। तो एक उपाय कर, शनिवार या मंगलवार के दिन अपने बाएं पैर में काले रंग का धागा बांध, उसे नज़र भी नहीं असर करेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे ये भी मेरा भी संदेश है बेटे तेरे के लिए, भी पोस्ट बहुत अच्छी गुरु जी ने भेजी सी कि ध्यान से सुन, कोई भी किते भटकन की कोई जरूरत नहीं हैगी, ना किते जान की कोई जरूरत है।
बस भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कह रहे हैं कि ये आने वाले शनिवार को 5 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा अपने सिर के ऊपर दी घुमा के 7 बार घुमाना है। फिर उसको मिट्टी के दिए में डालकर कपूर के साथ जलाना है और 7 दिन तक शाम के टाइम संध्या के समय करना है। और पंचमुखी हनुमान जी के चरणों का तिलक शनिवार को लगा लिया करो। ये सब करने से तुम्हारे ऊपर जो की है काली क्रिया नजर सब खत्म हो जाएगी। 3 दिन में सिर्फ आपको फर्क नजर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि दुनिया की फिक्र ना कर, मैं सब देख रहा। रब दे अगे किसी दी नहीं चलती, तेरे कर्म कट दिते है। तेरे मुंडे नूं बहुत वड्डी नौकरी का आशीर्वाद कर दिता है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुभकामना अवश्य करी, तू फिक्र ना करी। जय गुरु जी महाराज। अपने बच्चों की ओर से तुझसे तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, तो इसे वादा करता है कि तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरुचरण में सुरक्षित है। गुरु जी आप जी का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं बच्चे वाले पासों, अपने हसबैंड पासों, अपने वाले पासों गुरु जी महाराज आप जी का शुक्राना कर रही हैं। गुरु जी महाराज स्वीकार करना सच्चे बादशाह। और गुरु जी ने भी सुनाया कि तेरे ससुराल वाली साइड तो कोई हसबैंड वाइफ है जोड़े कर रहे, एक तेरे करीबी रिश्तेदार लेडीज़ है और एक तेरे पड़ोसन है। गुरु जी महाराज सानू आप ही देखो। गुरु जी महाराज ना तो हम गुरु जी किसी ਨੂੰ जज कर सकते हैं, ना किसी ਨੂੰ कुछ कह सकते हैं, ना किसी लिए कुछ कर सकते हैं। फैसले ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ABC ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਾਮੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਰਹੀਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जो करना सच्चे पातशाह तू करना मेरे पातशाह। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट स्वै तुम गावो, आप हाथ दे मोहे बिछावो। सुखी विषय मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर छनज कर दे करिए, सब बैरन को आस करिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ के अब न त्याऊँ, जो वर जाऊँ सो तुम ते हो। सच्चे पातशाह तेरिया रहमतां, तेरे आसरे और करन कराउण वाले तुसी मेरे पातशाह। आप दे चरनां 'च सिर रख के बैठे मेरे पातशाह। अपनी किरपा दृष्टि बनाई रखी सच्चे पातशाह। मेरा दी निगाह रखी सच्चे पातशाह। किरपा करी सच्चे पातशाह दाता जीओ। और गुरु जी तुसी कह रहे कि जिहड़ा साल दा लास्ट मंथ आ, इस तो अगे नवें साल विच आने वाला वक्त गुरु जी महाराज दया करनी सच्चे पातशाह। चंगा ही लियाना मेरे शहनशाह, चंगा ही लियाना सच्चे पातशाह दाता। और भरोसा भी है सच्चे पातशाह 100 to 10%, 100 to 100% गुरु जी महाराज जो आप करोगे साढ़े वास्ते सच्चे पातशाह, वो चंगा ही करोगे सच्चे पातशाह। मेरे गरीब नवाज वो चंगा ही करोगे सच्चे पातशाह दाता जी। हो जो कुछ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖ ਖੰਡ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼
सब तेरे पैदा कीते सच्चे पातशाह। एक नूर ते सब जग पुजिया, कौन भले को मंदे। गुरु जी महाराज, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ तेरी किरपा दृष्टि सच्चे पातशाह सानू मिली मेरे पातशाह, तेरियां रहमतां सानू मिलियां मेरे शहनशाह। तेरी किरपा दृष्टि मिली सच्चे पातशाह, तेरी छतर छाया सानू मिली मेरे पातशाह। किन्ना लफ्ज़ां च मैं मेरे पातशाह तेरी महिमा गावां सच्चे पातशाह। बहुत वडियाई तेरी सच्चे पातशाह। नाम की वडियाई सतगुरु, नाम की वडियाई, नाम की वडियाई सतगुरु नाम की। अज गुरु जी महाराज जी आप जी का अनंतम शुकराना जिन्हें अज गुरु जी दे गुरु घर दे गुरु जी महाराज आप दे साजी नवाजी साध संगत के दर्शन करवाए गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज ने कृपा की, गुरु घरों अन्न जल सच्चे पातशाह ने बख्शिश किया। सच्चे पातशाह तंदुरुस्तियां बख्शना मेरे शहनशाह, अपनी कृपा दृष्टि भी सच्चे पातशाह इस तरह बनाई रखी सच्चे पातशाह। और जो भाई साहब जी भैन जी तेरी संगत दे शुकराने अगों शेयर करती सच्चे पातशाह, उन्होंने भी सच्चे पातशाह ब्लैसिंग दई अपनियां तंदुरुस्तियां बख्शी सच्चे पातशाह, क्योंकि सब कुछ करन कराने वाले तुसीं हत्थ, तुहाडे हत्थ डोरी सच्चे पातशाह, हर जीव दी डोर तेरे हत्थ सच्चे पातशाह। किरपा करी, मेहर करी, बख्शिश करी, उन्होंने ब्लैस करी सच्चे पातशाह। दाता किरपा करी, किसी दे पैरां पिछे साडे ते भी अपनी किरपा दृष्टि बनाई रखी। सब तेरी संगत है सच्चे पातशाह। जरा जरा बच्चे मेरा सतगुरु प्रीतम बख्श बसता सच्चे पातशाह, बख्श ली सच्चे पातशाह। रसना जाती तू ही तू ही तू ही निरंकार सतगुर तू ही, बख्श ली मेरे शहनशाह। असी भुलनहार हैं तू बख्शनहार सच्चे पातशाह। सद बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना देनदारी सच्चे पातशाह। किरपा दृष्टि बनाई रखी मेरे शहनशाह, मेहर करी सच्चे पातशाह। दाता जी हो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी ने भी सुनाया कि एक बड़ा वड्डा कष्ट सीगा जिहड़ा मैं तेरे तक आउण ही नहीं दिता। अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज, सब तेरियां रहमतां सच्चे पातशाह। कोई महाराज जी इन्नी दया सच्चे पातशाह, इन्ना ख्याल रखदे मेरे शहनशाह बच्चियां दा सच्चे पातशाह, अपनियां बच्चियां दा, अपने नातियां दा। महाराज जी आप जी दा अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। सारी दिनचर्या दे विच सच्चे पातशाह अगर कोई गलती हो गई, भुल चुक हुई होवे सच्चे पातशाह, जां आपदी बाणी पढ़दे सच्चे पातशाह मेरे गरीब नवाज अनजान बच्चे समझ के सच्चे पातशाह बख्श लेना, भुलां चुकां दी माफ़ी देनी सच्चे पातशाह। अगे तो समर्थ बख्शनी मेरे गरीब नवाज, किरपा दृष्टि बनाई रखनी सच्चे पातशाह। दाता जी मेहर करनी, मेहर करे जिस मेहरबान, सब कार जावे रास सच्चे पातशाह। किरपा बनाई रखनी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव। आने वाला समा सच्चे पातशाह खुशियां दे खेड़े लैके आवे सच्चे पातशाह। मेहर करी मेरे शहनशाह। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मेरे गुरु जी का दिन है मंडे, और मैं संध्या वेले का सत्संग कर रही हूँ। अभी 3:54 हुए हैं, और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे प्रभु, हे दाता, आपके शिव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कुछ रहमत के लिए बाबा, जो आप हम पर दिन रात बरसाते हैं और बिन मांगे आप इतना कुछ देते हैं कि कृपा पे कृपा बरसाते रहते हैं आप, जिसका हम देनिया नहीं दे सकते। और आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं संध्या वेले में आपका सत्संग कर रही हूँ। महाराज, असल में मैं अभी सत्संग सुन रही थी, आई एम फॉरगेटिंग हर फर्स्ट नेम, आंटी ठाकुर का, दिल्ली से हैं वो। और उसमें वो कह रहे थे कि जो लोटा है अगर काला हो रहा हो अंदर से, तो इसका मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मैंने एक्चुअली ये लोटा नया ही ख़रीदा है, पर मैंने आज नोट किया वो तो बहुत ज़्यादा काला हो गया अंदर से, मतलब कि हफ्ते के अंदर अंदर ही। महाराज, तो क्या करूं मैं? उसको पानी में परवा दूं और नया लोटा ब्लेस कराऊं? कैसे करूं? पहले जो 2 लोटे थे वो तो मैंने मंदिर में दे दिए, क्योंकि वो काफ़ी खंडित हो चुके थे, काफ़ी काले काले हो गए थे अंदर से। सफ़ा करने के बावजूद भी वो ओवरनाइट उनमें इतनी नेगेटिविटी आ जाती थी कि वो भी मैंने सत्संग में ही सुना। तो मैंने फिर ये तो नहीं सुना कि मंदिर में देना है, वो तो मैंने अपने से ही डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई नदी नहीं है हमारे घर के पास। तो मैंने अपनी मेड को बोला, मैंने कहा इनको ना तू मंदिर में दे देना। तो मैं नया लोटा लेके आई हूँ, अब उसको मैं परवा दूँ, क्या करूँ? नया लोटा लेके आऊँ, ये आप ही को बताना पड़ेगा महाराज। नेगेटिविटी तो उसमें ज़बरदस्त है। एनीवे, आइडिया वॉज टू आस्क यू। और तो सब ठीक है महाराज, मैं आपके सत्संग ही सुन रही थी, एंड सम ऑफ देम आर रियली आई ओपनर्स। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनसे। सो शुक्राना 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 मेरे माल का, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। आज आपने मेरे को बोला कि आप मेरे यहाँ आएंगे, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और देखो, कोशिश करूँगी मैं अपने हस्बैंड को भी लाऊं बड़ा मंदिर पर। अगर ये आएंगे तो तभी ना, ज़बरदस्ती करना मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि मैं बेफजूल फिर कोई बात सुनना नहीं चाहती किसी के मुंह से आपके बारे में। सो एनीवे महाराज, आपका दिया सब कुछ है, उसके लिए तो मैं हरदम आपका शुक्राना करती हूँ। और आपने बीच बचाव भी बहुत कर रखा है महाराज, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। सो शुक्राना करते हुए और यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और आपको कल सुबह फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग के साथ हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित सादर प्रणाम करते हुए कोटिम कोट बार शुक्राना कर रही है। स्वीकार करना मेरे बाबा। अमृत मिला शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। आप रात को बटरफ्लाई के रूप में आए और अभी भी बैठे हो मेरे बाबा। आपका दिल की गहराई से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, रात को 2 बजे हम वॉशरूम जाने के लिए उठे तो लाइट जलाई, फिर देख रहे हैं वहाँ तो बटरफ्लाई के रूप में हमारे बाबा बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, जो कि अभी तक हो मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी संगत जी। बाबा, आने वाला नया साल सबके लिए अच्छा हो, यही दुआ है आपसे। शुक्राना बाबा, अंतर आत्मा से शुक्राना। आप बता रहे हो मैं कहीं नहीं गया, तुम्हारे दिल में हूँ। शुक्राना शुक्राना
शुक्राना। बाबा आप सुबह-सुबह इतना प्यार बरसाते हो, पूरा दिन बन जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। बाबा आपकी बच्ची तो इतना ही जानती है, कर लो भरोसा बाबा पर, ये दरबार निराला है। जिसके सिर पे हाथ है इनका, वो बड़ा किस्मत वाला है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना चरण शरण में लेने के लिए बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा आप कितनी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हो अपने बच्चे को कि बेटा तेरी दुआएं सुनी जा चुकी है। इन नवरात्रों में तेरा जीवन नई दिशा लेगा, तेरी तकलीफ़ें मिटेगी और तू जिस चमत्कार की राह देख रही थी वो अब हकीकत बनने वाला है। बस शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। बाबा जब से आपने अपनी बच्ची को अपने चरण शरण में लिया है, तब से क्या नहीं कर रहे हो बाबा आप। सब कुछ तो आप ही ने संभाल रखा है और आगे भी आप ही संभालोगे बाबा। आपका दिल की गहराई से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा आप बता रहे हो आज शुक्राना कर दे, जो काम नहीं बन रहा वो भी आज बन जाएगा। ऐश कर कल्याण किता। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा कितना प्यार बरसा रहे हो। आपकी जितना दुख तुझे देखना था तूने देख लिया, अब तू मेरी शरण में आ गई है, तो तेरी जीवन की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। तेरे जीवन को मैं संभालूंगा। तूने मुझ पर विश्वास किया है, तो अब किसी भी बात की फिक्र मत कर। तेरे जीवन को मैं कैसे बदलता हूँ, तू बस देखती जा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका हर श्वास में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा आपने यह भी बताया कि सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना ठीक नहीं। जंगल में देखिए सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, जब कि टेढ़े पेड़ खड़े रह जाते हैं। जीवन के आधे दुख इसलिए होती है क्योंकि हम गलत लोगों से उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखनी है तो केवल गुरुजी से रखो, क्योंकि ये अंधेरे में तो आपकी परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसे में पराये लोग कैसे साथ देंगे। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि रोज़ शुक्राना किया करो, सब अच्छा होगा। शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आप अब हम सीधे हैं जैसे भी बाबा। आपको पार तो आप ही को लगाना है मेरे बाबा। आप इसी तरह हम सब संगत परिवार को अपना प्यार लुटाओ। आप भी साथ सबके बच्चों को स्वस्थ रखो बाबा, बुरे कर्मों से बचाओ मेरे बाबा। हर श्वास में आपके नाम की दाद बख्शो मेरे बाबा। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा विपिन भैया, सोनिया भाभी एवं उनकी टीम को इतना ब्लेस करो कि आने वाला साल में वो और भी आपके श्री चरणों की सेवा कर सके बाबा। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो अपनी नादान बच्ची को माफ़ करना बाबा। प्यारी संगत जी आप भी माफ़ करना। अब आगे शुक्राना सत्संग शेयर करवाना मेरे बाबा। ओम आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम लव नमः यू बाबा। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका भी, जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आज मेरा बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित। गुरु जी अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बेटे की बहुत समय से बहुत कड़ी परीक्षा ली है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हो गुरु जी। बेटे ने बहुत स्ट्रगल वाली जिंदगी अपनी लाइफ काटी है। पहले उसको गुरु जी आप ही ने उसको विदेश में एक जॉब ब्लेस करी थी और सैलरी भी उसको अच्छी मिली थी। लेकिन कल ही उसका एक मैसेज फ़ोन आया था कि मम्मा मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो गई है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उसने बहुत मेहनत की है, आपको भी पता है। अंतर्यामी हो गुरुजी आप, बहुत दुःख झेले हैं उसने भी। आपकी कृपा से उसको जॉब में प्रमोशन मिली है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके मैसेज तो मुझे बहुत समय से आ रहे थे कि बेटे से रिलेटेड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है गुड़िये। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने ये मुझे गुड न्यूज़ दी।
बेटा खुश रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आज सोमवार, साल का आखिरी सोमवार 2025 का सुबह के 6 बजे हुए हैं और बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपने शुक्राना की दात बख्शी हुई है। और सौम्या आंटी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आप मेरे सारे सत्संग आप शेयर कर देते हो। बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे दाता, मेरे परमेश्वर, गुरुजी महाराज, कृपा करना, बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखना, मेहर करना। गुरुजी, संगत जी, कल भी मैंने एक सत्संग डाला था बाजू को लेकर कि बाजू में मेरे बहुत ज़्यादा पेन थी, तो उससे रिलेटेड भी मुझे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए। तो अब मेरी बाजू बिल्कुल ठीक है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जब भी मेरे पेन बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैं 3 बार ओम लिख देती थी, छोटी वाली उँगली से, रिंग फिंगर से ओम लिखती थी और उस पे हाथ रख के 7 बार मंत्र जाप भी करती थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बाजू को ठीक किया, क्योंकि आज से 3 साल पहले भी मेरी बाजू में बहुत पेन हो गया था। तो मैंने बहुत डॉक्टरों के चक्कर निकाले थे, बहुत ट्रीटमेंट हुए थे मेरे, लेकिन ठीक ही नहीं होता था। फिर कोई आयुर्वेदिक दवाई ली थी तो उससे थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन इस बार फिर से वही वाला पेन शुरू हो गया। तो अब तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा-सुनवा के ही मेरा वो इतना बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी ने बहुत मेरे कष्ट काटे हैं। मैं गुरुजी का दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी पल-पल हमारे साथ हैं। अपने बच्चों के आँसू गुरुजी नहीं देख सकते। गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। मेरी टाँगों में इतना दर्द रहता था संगत जी, पिंडलियों में, इतना पेन होता था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। इतनी घबराहट होती थी कि मैं पूरी रात जागती थी। तब भी ऐसे ही गुरुजी का चंदन प्रसाद मैं अपने पिंडलियों पे लगाती थी और मंत्र जाप करती थी। ओम लिखती थी। शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना है मेरे दाता। गुरुजी हमेशा मेरे मन में थॉट डालते हैं कि जब भी तू सुबह उठती है, तो मैं छिड़काव करती हूँ अमृत का, जल प्रसाद का। तो मध्यमा उँगली, सॉरी, रिंग फिंगर से मैं दरवाज़े के दोनों तरफ अपनी उँगली से, सूखी उँगली से ही ओम लिख देती हूँ। तो मुझे पूरा बिलीव होता है कि भई हमारे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। शुक्राना गुरुजी ऐसी थॉट्स देने के लिए। बेअंत शुक्राना है मेरे दाता। कृपा कृपा करना, सारी संगत पे मेहर भरा हाथ रखना। नया साल चढ़ती कला में हो, सबको खुशियाँ बख्शना मेरे गुरुपा, सबको खुशियाँ बख्शना। गुरु नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुजी, पहले मैं इतना डर जाती थी, बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी रहती थी, बहुत नेगेटिविटी फ़ील करती थी। लेकिन मैं एक ही शब्द गुरुजी का, उठत सुखिया, बैठत सुखिया, पौ न लागे जहाँ ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी रहाओ। सोई चिंता, जागी अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। कर सुख बसया, बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, सत्संग करते हुए कोई मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गुरु जी, मन, कर्म, वचन, विचारों से किसी भी जन्मों में अगले पीछे अनजाने में कोई गलतियां हो गई हैं तो गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर देना। बेअंत शुक्राना है मेरे प्रभु, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। थैंक यू सौम्या आंटी और सौम्या अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। गुरु जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंतम 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 शुक्राना। शिखा आंटी से, मैं चुमकी कोलकाता से, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बाबा आज संध्या वेला नहीं कर पाई शुक्राना। अपना रात्रि वेले का शुक्राना सकता हूँ 21:06 पे कर रही हूँ और 55% चार्ज है बाबा। 55 और 777 का ब्लेसिंग्स है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। आप जो विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता का सेवा के लिए बोले थे, लड्डू का भोग चढ़ाना है, प्लस लड्डू भोग में सबको बांटना भी है। तो बाबा हमारी बुद्धि तो मोटी है, समझ में थोड़ी बाद में आती है बाबा। बाबा मेरे आज बहुत ठंड है कोलकाता में। एक तो बाबा पता नहीं, मैं तो आपको बोल ही चुकी हूँ बाबा, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि उस चीज़ को बार बार याद ना करूँ, पर बाबा मतलब ये मन है कि ऐसा कुछ व्याकुल हो जा रहा है कि मैं और रह नहीं पा रही हूँ। और इतना ठंड से बाबा पूरा नाक अटक गया था, जाम, सांस नहीं लेते बन रहा था। फट से दोपहर का बात बोल रही हूँ बाबा, सेवा तो सब अच्छे से हो गया, बटुक बाबा का पूजा भी हुआ और आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गनुड़ा को जो लड्डू का भोग लगाने बोला था वो मुझे आज समझ में आया। बाबा मेरे बहुत दिनों से मैं अपने जो लेन के मंदिर में, जो खुला मंदिर है, उसमें पूजा करती हूँ बाबा, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं पाड़ा, मतलब यहाँ पाड़ा बोलते हैं मोहल्ला को, पाड़ा का बात है बाबा, अकेले डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो गुरुजी इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मैंने बोला ही था कि जब सब कोई आगे बढ़ेगा तो मैं भी तो आगे बढ़ूंगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि वो मैं तो कुछ नहीं करूंगी, करने वाले आप, करवाने वाले आप। बाबा मेरे मैं देख रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता साईनाथ का जो मूर्ति खंडित नहीं हुआ था बाबा, वो जैसे कलर उतर जाता है पत्थर की मूर्ति पे जो कलर किया रहता है, तो वो साईनाथ तो ऑरेंज से एकदम वाइट शोले में आ गए हैं। उनका आँख वगैरह बहुत सुंदर से कर दिया गया है। माता रानी को बहुत सुंदर से सजा दे, भगवती माता को बहुत सुंदर से सजा के, मतलब मूर्ति को सजा दिया गया है। और बाबा गनुड़ा का मूर्ति बहुत जमाने का है, जब से मंदिर स्थापित हुआ था तब से, मतलब वो वही बाबा मार्बल डच की मूर्ति थी। क्योंकि बाबा वो खुला मंदिर में आप कहाँ ही पत्थर और मार्बल ये सब वाला चीज, पीतल का चीज नहीं लगा सकते गुरुजी, एक रात में चोरी हो जाएगा। क्योंकि बाबा वहाँ पर दान पेटी भी बांध के, सिक्कड़ से बांध के रखा हुआ था, चेन से, मोटा चेन से, उसको भी कोई उठा ले गया बाबा। इतने पत्ते खोर और क्या बोलते हैं शराब पीने वाले ये लोग सब है बाबा, वो लोग के नशे में कुछ वो लोग को होश नहीं रहता बाबा। ये मैं कुछ गलत बात नहीं बोल रही हूँ। पत्ता खोर मैंने वही बाबा जो क्या खाते हैं ना पत्ता को, वही घस घुस के जब नशा वाला चीज़, तो वो लोग बाबा सब उठा ले जाते हैं। तनवा वहाँ दान पेटी है, लाइट लगाते तो डूम चुरा के ले जाते हैं बाबा। क्या करे वो सब जो छोटे छोटे जो ऐसा चिंदी चोर लोग होते हैं बाबा, वो लोग ऐसे ही होते हैं। पर बाबा आज फिर से वैसे ही मुझे अटैक आया, न सांस ले पा रही बाबा, न सांस छोड़ पा रही, नाक कैसा ऐड गया, गला सांस नहीं लेते बन रहा है मुझे, और मेरा बॉडी बाबा खूब काँप रहा है, ऐसा लग रहा है कि खूब ठंड लग रही, खूब ठंड लग रही। हीटर ऑन कर लिया गुरुजी। दोपहर को हम आज लंच नहीं लिए, क्योंकि बाबा 11 बजे तक के हम लोग नाश्ता किए थे। मैं थोड़ा गई थी बाबा मार्केट, थोड़ा बहुत अपने पसंद का सब सामान भी ले आई हूँ,
फिर से तुलसी माता को लाई हूँ और गनुरा से बोला भी है कि बेटा प्लीज़ अब मूसक महाराज को खाने मत देना। वो बाबा कपूर का सब वो रख दिया है, बड़ा बड़ा डेला, मतलब टिकिया के टाइप का आता है बाबा, वो सब सब रखा है ताकि मूसक महाराज तुलसी माता को न खाएं। बाबा प्लीज़ बाबा, मैंने माँ को भी बोला है, माँ आप अपना सुरक्षा खुद करिए, मैं कहाँ जल डालूंगी, कहाँ रास्ते में जाऊंगी। मैंने आपको बारंडे में रख रखा है, आंगन में भी नहीं रख सकती बाबा, उधर के आंगन में जाऊंगी वहाँ तो बड़े बड़े वो छछूंदर बोलते हैं वो हैं बाबा, वो तो इंसान को उठा के लेके चले जाएंगे, ऐसा हालत है वो लोग का। बाबा आपकी कृपा से आपका नाम लेके किया, और शायद बाबा मट्टी गीला था या कुछ था, और थोड़ा ऊंचा स्टूल में बैठी थी बाबा, और शायद उसके प्रेशर से मेरे चेस्ट में जैसे लगने लगा कि अब मैं एकदम सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने हस्बैंड को कहा जल्दी से मेरा वो कैप्सूल दो जो बर्स्ट करने वाला है, और नेज़ल ड्रॉप दो। तो बाबा 4 बार में एक बार सुना, बार बार बोले जा रहे हैं कैसे मुंह करती हो, कैसे बोलती हो। बाबा 3 बार बोलूँगी सेम नॉर्मल से, चौथा बार क्या करूँगी, चिल्लाऊँगी, क्या बोलूँगी बाबा, कैसे समझाऊँ उनको। घर में रहने से वो मशीन पहनते नहीं बाबा। मेरे वो किया, हीटर चला दिया था गुरुजी, तुम पार्टी मालिश वगैरह करके बाबा, फिर वो सब नस हमारे सब एकदम ऐड जा रहे हैं, मालिश करती है, गरम सेक देती है जैसा नीम करोड़ी बाबा ने कहा है बाबा। उससे तो आराम हो जाता है 2-3 घंटा, फिर वैसे ही ऐंठने लगता है बाबा, कोई तरह से नींद नहीं आया। मैंने हस्बैंड को कहा आप मेरे को गरम हॉर्लिक्स बना के दो, गरम हॉर्लिक्स बना के दो तो मैं पीऊँगी तो थोड़ा आराम आएगा। पर बाबा उन्होंने दिया, मैं पी के तब भी बाबा बहुत रेस्टलेस हो रही थी, क्योंकि बाबा मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 99 था कि कितना 92 था बाबा, ध्यान नहीं है, सैचुरेशन लेवल ठीक था। और उसके बाद बाबा वो मैं मंत्र जाप करे जा रही हूँ अपने चेस्ट पे हाथ रख के, जैसे कुछ तरह से मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रही थी बाबा। यही करने कराने में बच्चा तो मेरे पास सो गया था, लेकिन बाबा मैं नहीं रिलैक्स हो पा रही। तो बेटे ने एक पिक्चर भेजा कि कैसे करके ही उसने अपने डाइनिंग टेबल एरिया को अच्छे से सजाया है, और बाबा क्या बोलते हैं कि कॉर्नर में वो लंबा से इंडोर प्लांट्स ही रखा है बाबा। मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा कि कोई कांटा वाला बॉन्साई ये सब मत ले आना बेटा, बाबा को पसंद नहीं है। फिर मैंने उसको कहा बेटा एक बात बोलूँ, तुम लोग सारा कर्म खराब करते जाओ एक अकेले के, मैं अकेले कितना काटूंगी, मेरा यदि हेल्प नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगा। बोला मैं समझा नहीं माँ। बोले बेटा आपको डाइनिंग टेबल है, आपको बाबा ने नॉनवेज खाने से मना तो नहीं किया। बोला नहीं मना नहीं किया, तो आप डाइनिंग टेबल पे खाओ, क्योंकि आपने जहाँ पर टीवी रखा है और उसी के नीचे आपका मंदिर है, और उसी के सामने वो स्टूल भी रख दिया है जहाँ आपने नॉनवेज रखा था और मुझे पिक्चर भेजा था। तुम ही सोचो, बाबा नहीं खाते हैं ये सब चीज़ को, पसंद नहीं करते हैं तामसिक भोजन, और तुम वहीं बैठ के नॉनवेज खाओ, तुम खाओ और दूसरा सामान जैसे स्नैक्स खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, वेज खा रहे हो, अपना खाओ, टीवी देखो, जो करना है करो, थोड़ा नॉनवेज खाना वहाँ से अवॉइड करो बेटा, उससे और कष्ट बढ़ने लगेंगे हमारे। जब बाबा आपके घर में आ चुके हैं बाबा, मैंने उसके लिए ब्लेसिंग्स में मंत्र जाप वाला वो बेल दिया था जिसमें ओम नमः शिवाय वाला मंत्र था, और गुरुजी मैं उसको क्या बोल ही रही थी कि बेटा येलो चोला वाला स्वरूप बाबा रखने को बोलते हैं, वो बरकत वाला, मैंने उससे बरकत बढ़ता है, इसलिए बाबा रखने को ईशान कोण में रखने को बोलते हैं। तो उस मैंने कहा मुझे छोटा सा स्वरूप फिर से ब्लेसिंग्स में आया है, जहाँ से मैं ब्लेसिंग्स मंगाती हूँ दिल्ली से। वो बाबा एक मेरे भाई का कोई वो जो
भतीजा है ना, भाई के बॉस का भतीजा है, उसने मेरे हाथ में जो गुरुजी का कड़ा है, ऐसा जो ब्लेसिंग्स है बाबा, उसको देख के कहा दीदी आप मुझे ऐसा मंगा देना, ये स्मार्ट भी लगता है और लोहा भी हाथ में रहेगा। पता नहीं गुरुजी आज के यंगस्टर का क्या शौक है। मैंने ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं आपको मंगा दूंगी। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरे तो बेटे ने हाँ बोला, वहाँ ये गलत है, ठीक मैं ख्याल करूंगा इस चीज का। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा वो जो उसकी पहली बीवी है, तो मेरा बेटा जहाँ पहले काम करता था, कोई वो बाबा यूटेंसिल्स वाला कुछ था, क्रॉकरी वाला, ब्रेस का कुछ चीज था बाबा, वो मैं स्काइरा नाम था उसका। तो वहाँ के कुछ जो भी बंदे थे, उसको मेरे बेटे ने इस ऑफिस में अपने ले लिया है। तो बाबा वो बंदा किसी और नाम से करने जाके, मतलब कोई और अनुपमा को करने जाके, इस मतलब मेरे बेटे की पहली बीवी को बाई चांस मिस मैंने कॉल करके फिर कट कर दिया। उसे याद आ गया कि कुछ तो झमेला सर के साथ चल रहा है। फिर क्या था बाबा, 4 बार 5 बार कॉल करते रही। फिर बाध्यता से उसने फोन उठा के कहा हाँ मैम बोलिए आप कैसी हैं, ये वो। तो बाबा वही राग अलापना, तुम्हारा बॉस मेरे को मारता था, पीटता था, हमारे साथ में कुछ इंटीमेट वाला चीज नहीं था, पति पत्नी का रिलेशन नहीं था। नहीं बाबा, वो भरपूर भरकस कोशिश में लगी हुई है यही बोलने में कि तुम्हारा बॉस मतलब नामर्द है। तो बेटा मुझे बोल रहा है मैं अब इसके ऊपर बने मानहानि का दावा करूंगा। हम बोले तुम बहुत कुछ बोल रहे हो, मेरे को जहां तक लग रहा है आपकी लॉयर बहुत ज़्यादा डिले कर रही है। इससे तुम्हारे पहली बीवी को तुम्हारे प्रति जितना भी रूमर, जितना भी जो भी रटवाना है रटा रही है बैठ के, और जो कि मेरे को एकदम असहनीय है। नंबर तो मेरे पास भी है, और यदि मैं भाई को बोलूंगी ना तो वहां पर उनका जो ये बोलती है सब बंद हो जाएगा। तो बोला हाँ तुम मामा को बोलो। मतलब मामा को बोल के फायदा नहीं है, रायता तो तुम ही फैलाए हो बेटा। इतना हिम्मत उसको है क्यों? उसको तुम्हारे वकील द्वारा जवाब भेजो, नहीं तो ये सब चीज मुझको बॉदर कर रहा है। और यदि ये सब चीज है तो ये अपना वो मेडिकल चेकअप कराए, तुम्हारा मेडिकल चेकअप करा के प्रूफ करवाए। हमको तो हमारे बेटे पे भरोसा है। तो उसका मोटाई मेन कारण था, 152 किलो कोई कम नहीं है। पर गुरुजी घर में परिस्थिति भी वैसा होना चाहिए। रास्ते में दिल्ली का ट्रैफिक मतलब भयंकर ट्रैफिक, रास्ते में 1 घंटे के बदले यदि 21 मिनट भी देर हो जाता था, बेटा मेरा बोलता था मेरा तो फट जाता था, माँ की 21 मिनट का हिसाब मैं कैसे दूंगा। मैंने कहा या तो तू कर, नहीं तो मैं उसको फोन करके मैं जो सो बोलूंगी, या तो चाहूंगी तो पहुंच भी जाऊंगी वहां। तो बाबा मैंने उससे कहा माँ मैं कल ही वकील से बात करके इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ। नहीं आगे बढ़ाता नहीं, उनको रोक लगाओ पहले। आज तुम्हारा जीवन यही 35 साल में खत्म नहीं हो जाएगा, कल जाके तुम अपना एक फैमिली बढ़ाओगे, ये करोगे। तो वो अभी से ये कीड़ा को फैला रही है कि तुम नामर्द हो, तुम किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, खाली सब तरफ गर्लफ्रेंड बनाते फिरते हो, ड्रंक होके पूरा घर आते हो, मार पिटाई करते हो, सारा घर का काम कराते हो, 1000 तरह का टॉर्चर करते हो। पर बहुत सारा प्रूफ है हमारे पास। कल एक ऑडियो था बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है, पता नहीं आपने क्यों उस मेरी बहन की बेटी को यहाँ भेजा है, शायद उसी लिए हैदराबाद से यहाँ लाए थे। कल वो घर भी आई थी। मेरे बेटे ने ही उसको कंप्यूटर सिखाया है गुरुजी। 3 साल के कंप्यूटर ट्रेनिंग में आज मेरी स्वेच्छा, मतलब जो मेरी बहन की बेटी है वो एकदम एक्सपर्ट हो गई है। मेरे बेटे ने खाली इतना ही कहा, उसको हम लोग ऐसे पूछी बुलाते हैं, पूछी को बोलना माँ उसको गूगल ड्राइव में डालेगी और लिंक मेरे को सेंड कर देगी। बाबा ये मुझे नहीं आता है,
इसलिए जैसे ही मैंने कहा कि भाई ने कहा है इस ऑडियो को गूगल ड्राइव में डाल के उसको लिंक सेंड कर दो। बस बाबा 5 मिनट का काम था, वो भी हो गया। जो 16-17 मिनट का ऑडियो था, जिसमें उसने पूरा अपना प्रूफ दिया है कि वो किस तरह की मेंटल हेल्थ की है। तो आपका अनंतम शुक्राना है कि मेरे बेटे के पास वो वाला प्रूफ भी पहुंच गया है। एक और प्रूफ था बाबा, पता नहीं वो रिसाइकल बिन में से कहाँ गायब हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन पे लोड बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। शुक्राना, सत्संग, सारा दिन बाबा मेरा यही सेवा रहता है, यही काम रहता है। बाबा मैंने कहा तेरी वकील बहुत ज़्यादा डिले कर रही है बाबा, यहाँ तक कि बेटे को पता चला है कि वो दुबई के फ़्लाइट्स के बारे में, दुबई जाने के बारे में सब कुछ पता लगा रही है। क्योंकि बेटा बोल रहा था, वो बार बार इंसिस्ट करती थी कि चलो दुबई जाओ, वहीं सेटल हो जाएंगे, वहीं हम लोग काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर बाबा सब कुछ मुंह से बोलने से ही नहीं हो जाता है। वहाँ का लाइफस्टाइल दूसरा तरीका का है, सब कुछ दूसरा तरीका का है। ऐसे भी बेटा यहाँ बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है। वो तो घर में बैठी रहती थी और सारा दिन बाबा एक एक घंटा पे सिर्फ पैग पे पैग बनाना, पीना, पैग पे पैग। जब जैसे ही बेटा घर में आता था, एक पैग बना दो प्लीज, एक पैग बना दो प्लीज, एक पैग बना दो प्लीज। और बेटा जो भी होता है अब तो सब बोलता है। मतलब कहावत वही हुआ ना बाबा, मरे मरता क्या ना करता। मैंने वो उसने अपना डाइनिंग टेबल एरिया दिखाया, वो भी अच्छा था। कल उसने जो मंदिर की जगह पे किया वो भी अच्छा था। लेकिन मैंने कहा कि मंदिर के सामने बेटा नॉनवेज मत खाओ, अपने कर्मों को और मत बढ़ाओ। तो बाबा इस बात पे वो मान गया है। अब वो बोला है माँ इस चीज़ को मैं याद रखूँगा। आज से उसने बाबा एक कुक भी रखा हुआ। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने कहा सब्जी तो 2 ही बनाओगे, एक वेज बनवाओगे, एक नॉन वेज बनवाओगे। दोनों टाइम में से कोई टाइम तुमको किचन में जाके कुक नहीं करना है, सिर्फ अपना आओ और ओवन में जैसे गर्म करते हो करो। दोनों मिल के, जो फ्रेंड है तुम्हारी उसके साथ मिल के तुम खाना खा लो, क्योंकि तुम्हारे आने का टाइम कोई ठीक नहीं रहता है, तुम्हारा काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। बाबा मैं उसी हालत में जान के उससे बात करने लगी थी, इस तरफ से ध्यान हट जाए, पर बाबा फिर से वही एलर्जी चालू हो गया। अभी मैं फिर देख रही हूँ, वैसे ही दोनों पाँव इतना खुजा खुजा के बाबा मैंने खुरच डाला हुआ है पूरा। पाँव को सोचा कि गंदा हो जा रहा है रोज, तो मैं धुलवा लूँ, वो भी कर लिया बाबा। पर गुरुजी क्या तो नेगेटिविटी हावी है बाबा, ये चीज़ मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है बाबा। अब इसमें निकल नहीं सकता गुरुजी। ये बहुत मेरा ऐसा, मैंने किसी से कोई चोरी नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं, मुझे मेरी सासू माँ ने भी कुछ नहीं दिया कर। बाबा अपने मेहनत मशक्कत का चीज़ था बाबा, इतना अखर जा रहा है कभी कभी नहीं सोचते हुए भी बाबा, में दिमाग में वो बात ढुक जा रहा है, अंदर से आ जा रहा है। मैंने कहा तुम अपना केस सॉल्व करो और तुम्हारे पापा को क्या करना है वो तुम करो, नहीं तो तुम लोग सोच लो दोनों जन, एक तुम लोग मेरे को खो बैठोगे। मैं कितना कुछ खाऊं दवा, मेरा पाँव इतना खुजा रहा है, पूरा बॉडी ईचिंग हो रहा है। माँ भूल जाओ, सोचना बंद करो। हम कोई नहीं सोच रहे हैं, हम भूलते तभी हैं, याद कोई चीज़ की तरफ ध्यान तभी देते हैं जब हम सत्संग करते हूँ या है मैं सत्संग सुनती हूँ। पहले तब तुम सत्संग ही सुनो माँ, थोड़ा बाद में मैं फिर से फ़ोन करूँगी। अब मैंने वही बोला, तुम्हारे पापा ने पता नहीं क्या सोच के मुझे रखा है यहाँ। 6 महीना के अंदर में जो चेकअप कराया जाता है, चेकअप करवा ले, ये करा ले। बाबा ये तो आप भी बोलते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँ। पता नहीं गुरुजी, कुछ तो कोई स्पेल कर रहा था कुछ दिन से, लंबे लंबे पाँव में खरोंच के जैसे दाग। और बाबा एक जगह तो पूरा सोचिए आपकी घाव के जैसा हो गया है, सूख गया है गुरुजी आपकी कृपा से।
पर वो बाबा ठंडा के दिन में ज़्यादा खिंचाव है उसमें। बेटे ने कहा मैं पैसे फॉरवर्ड करता हूँ माँ, तुम डॉक्टर जाके दिखा लो। मतलब हाँ बस कमा और मेरी दवाई के पीछे डाल, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो कितना टान के तेरे से ले जाएगी ना, ये चीज़ आसान होने वाला नहीं है। और जो चीज़ रटा रही है और तू उसको बोल रहा है कि हाँ किसी का करने का, किसी का इंटीमेट होने का मन ही क्यों करेगा, ऐसा माहौल पैदा कर रही थी। तुमको ये सब कुछ बोलना ही नहीं है। तुम प्रूफ मत दो अपना, इंटीमेट होने का मन करेगा कि नहीं करेगा। जो सब समय पी पी के रहता है, ये करता है, आते ही झगड़ा लड़ाई, हर समय शक, तुम मल्टीपल लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो, ये करते हो वो करते हो, ये सब कोई प्रूफ नहीं है। तुम अपने लिए क्यों गड्ढा खोद रहे हो। जो भी कोई है ना तुम्हारे साथ या जिसके साथ तुम सोच रहे हो कुछ आगे जिंदगी बिताने का, उसके दिमाग में ना शक का बीज मत बो। मतलब माँ मैं समझा नहीं, मतलब ये बार बार यही बात आएगा ना कि तुम्हारा बॉस इंटीमेट नहीं होता था, कुछ नहीं, उसको कुछ प्यार के बारे में कुछ यही नहीं था। बाबा देखिए ये सब कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, जो सच्चाई है वो बयान कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं नाप तोल के बात करूँ। प्लीज़ बाबा इसके लिए प्लीज़ हम मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगे। हमले अपने लिए गड्ढा मत खोदो। अपने बाबा मैंने कह ही दिया है, जब तक मेरे हस्बैंड के फ़ोन का या उनका आवाज़ आएगा नहीं, मेरा सत्संग संपूर्ण होता नहीं। अब आती हूँ बाबा, पता नहीं यकायक वो खुजली से मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा था, एक दवा दो दवा खा लिया, तो जैसे बेचैनी छाया हुआ था बाबा, घर में रहने का मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो तो क्रिसमस का सब समय है, नया साल का समय है, प्राय सभी मार्केट खुला हुआ है, बाजू मार्केट में चलो, मैं वो मार्बल डस्ट का गनुड़ा को लूँगी। और मैं सिर्फ गनुड़ा के बारे में ही सोच के गई थी गुरुजी, और आपका इतना कृपा, इतना कृपा। वो जो गनुड़ा एकदम खंडित हो गए, साफ होते हुए भी नहीं साफ हो रहे थे बाबा। मतलब क्या इतना मैल बैठ गया था, मतलब काई काई के जैसा, उठ नहीं रहे थे गुरुजी। मैंने वो एरल्डाइट जैसा 2-3 ट्यूब लिया और एक गनुड़ा को लिया है, और एक ऑरेंज कलर के हमारे हनुमान बाबा हैं जो हाथ में संजीवनी बूटी का जो पहाड़ है वो लिए हुए हैं, और हमारे महादेव जी हैं, क्योंकि हमें साकार और निराकार मूर्ति दोनों चाहिए होता है बाबा। मैंने वो जो गूंगा काम करता है वहाँ पर साफ सफाई करता है गुरुजी, मैंने अपने बुबलू के पापा के फ़ोन में कहा कि उसको बोलो रहेगा, मैं हम आधा घंटा में खाना खा के आ गए। अब वही बंगाली फूड के वहाँ गई थी, मैंने तो दाल चावल आलू का भुजिया खाया। मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने जो खाना है नॉनवेज वो लोग खाया है उन्होंने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है बाबा, क्योंकि मेरे मुंह में तो ऐसा ही तकलीफ हुआ पड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं। बाबा मुझे माफ़ करिए, मैंने संध्या वेला में शुक्राना नहीं किया तो मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा होगा। और विपिन अंकल आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। बाबा फिर आप बाबा फिर मैं मिठाई ली, एक बोतल पानी लिया, एक छोटा सा टॉवल भी खरीदा बाबा। मैंने कहा रात को तो स्नान नहीं करवाऊंगी, बाबा लोग को भी ठंडा लगेगा। बस बाबा गीला कपड़ा करके पहले मोच के फिर वो जगह जहाँ उन लोगों को स्थापित करना है वो जगह को साफ किया, फिर कुछ तो वो मार्बल पे डाला, वो जो भी लिक्विड था एडिसिव, गनुड़ा को पहले गनगन ओम गनगन पतये नमः बोल के स्थापित किया। बाबा आज तो लड्डू नहीं था, आज गुड़ का ही कोई गीला संदेश ऐसा था, 5 पीस वो लिया, कपूर बाती जलाया, हनुमान बाबा पहले शिव जी महाराज को बिठा के हनुमान बाबा को पहले अच्छा से वहाँ चिपका दिया, उनके बाजू में ही चिपकाया है बाबा, उनके मूर्ति के बगल में। फिर शिव जी महाराज को भी पोंछ के
अच्छे से एडेसिव लगा के, आरती दिखा के, सब देवी देवताओं को अच्छे से पोंछ दिया, जैसे सखी हूँ बाबा, अंधकार में क्या ही देख पाऊंगी। मैंने थोड़ा सा ही जो ऊपर का जो स्ट्रीट लैम्प का लाइट आ रहा है, बस उतना ही बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। प्रसाद दिया, फिर बाबा सबको टच करा के प्रसाद को वापस ले आई कि रात को कौन ही क्या करेगा, मुंह सकराज फैलाएंगे सब कुछ। तो बाबा वो जो बूढ़े आदमी को सेवा देती हूँ, और जो दो एक बंदा बैठते हैं उन लोगों को दिया। और सबसे बड़ा बात है बाबा, मेरा बेटा जो है छोटा वाला, वो सब डॉगी लोग का नाम जानता है वहाँ का। आंटी देखो ये काली आया है, आंटी देखो ये छोटू आया है। ओ माँ, मेरे को बोला उसने, आंटी उसको प्रसाद दो, उसको भूख लगी है, छोटू को भूख लगी है, छोटू को। बाबा मेरे वो पूरे काले रंग के छोटे से पपी थे, मतलब हमारे बटुक महाराज। उन्होंने पूरा एक गुड़ का संदेश झटपट झटपट चट कर गए। मैंने कहा चलो पूजा सफल हो गया, बाबा ने भोग ग्रहण कर लिया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आज मुझे आपसे, आपको बाबा सब गड़बड़ हो रहा। आज मुझे आपको यही सेवा देना था, और मैं ये सेवा करके बाबा एकदम अंतर मन तक मेरा शांत हो गया है, और अभी मुझे कोई एलर्जी नहीं है। हाँ बाबा, वो सब जगह जहाँ मैं खुजलाई हूँ वो सब तो थोड़ा जल रहा है गुरु जी, पर खैर कोई नहीं, मेरे को बहुत तसल्ली है बाबा। अब ये आपका काम है, किसी को चोर को चोरी मत करने दीजिएगा बाबा प्लीज़। मैं छोटा सा हनुमान बाबा भी मंगवाई थी, पता नहीं मुझे एक औरत पे शक होता है। वो थोड़ा सा बाबा मैंने बोला भी था एक बार, थोड़ा दिमाग से पैदल है, मतलब क्या शायद हस्बैंड छोड़ के भाग गया है कि क्या बाबा। कभी कभी उठा के ले जाती है, कभी कभी फिर हनुमान बाबा को दे जाती है। मुझे यही शक होता है गुरु जी, सच्ची बोल रही हूँ। मतलब ये मैं तोहमत नहीं लगा रही हूँ, मुझे उसी औरत को लगता है कि वही कहीं हनुमान बाबा को ले जाती है, फिर वापस ले आती है, कभी फिर ले जाती है, फिर ले आती है। बाबा आपने ये सेवा लिया, आपका अनंतम शुक्राना। मैंने उस गूंगे के लड़के को भी बोला, और तापसी के हस्बैंड को भी बोला, जाओ देख के आओ, तुम लोगों को बोला था कि रहना आधा घंटा में, मैं आ रही हूँ। तो खैर गुरु जी, गीता आंटी ने मेरे साथ मिलकर सारा इस काम में हेल्प किया, उसका भी शुक्राना है गुरु जी। मैंने कपूर का बाती दिखा के पहले गणेश जी का जय गणेश बोला, थोड़ा सा ही गाई बाबा आरती, उतना पूरा एक साथ बोल नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ, देखना पड़ता है। फिर हनुमान बाबा का बोला, आपका बोला, सब देवी देवता जितने हैं वहाँ बोल के बहुत सुंदर से बैठा के आई हूँ गुरु जी। वो वही स्थापित रहे, बस यही कामना करती हूँ बाबा। और बटुक बाबा ने भी भोग को ग्रहण किया, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मुझे इस चीज़ से उबारिए बाबा, ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाऊंगी यदि मैं इतना दवा खाने लग जाऊंगी तो। पता नहीं गुरु जी, आपका सेवा सिमरन सब समय मन में आपका ही बात चलते रहता है। जय गुरु जी, मंत्र जाप नहीं भी चले थे, जय बाबा जय बाबा, बाबा 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 ही चलते रहता है बाबा। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता मुझे। बस गुरु जी, इसको ही आप मेरा संध्या वेला और रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग समझिएगा बाबा, और विपिन अंकल से बोल के शेयर कराइएगा। आज फिर से आपने कंफर्म कर दिया, यहाँ बुबलू ही मेरा भाई है, क्योंकि ये सत्संग, ये तमलाइन मुझे भी आ चुका है कि मैंने तुझे भाई ब्लेस कर दिया है। तो विपिन अंकल हमारे सबके भाई हैं, वो सबका केयर करते हैं। और अभी जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा ही कर्मा कटिंग कराना है बाबा, तो रोज़ सुबह शाम मुझे मतलब ग्रुप में कॉलिंग भी आता है, मैं अटेंड भी करती हूँ। जितना सकती हूँ बाबा पाठ उतना करती हूँ। वो जो गीता का पाठ चल रहा है वो मुझे इतना अच्छे से उच्चारण करके पीडीएफ तो मिल गया है गुरु जी। मैं खुद भी प्रिंट आउट निकाल के जब उच्चारण करके 2-4 बार पढ़ूंगी तो हो सकता है मैं बोल पाऊँ, क्योंकि बाबा कोई श्लोक, कोई पाठ, कोई भी प्रार्थना का अपमान नहीं करना चाहिए।
अब जैसे कि बाबा जपजी साहिब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और सुखमनी साहिब जी में थोड़ा सा अटकती हूँ। जब मैं उसको भी अच्छे से सीख जाऊंगी बाबा, तो मैं भी सेवा लूंगी। यही है बाबा, उस समय मुझे अपने बेटे के कमरे में जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरा सन की इंसान है वो कब कब चिल्लाता है मुझे कुछ नहीं पता बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि इस सुबह से लेकर रात्रि के पहर तक में आपने मुझसे बहुत अच्छा गनुड़ा का एक सेवा लिया। मेरे शिवजी महाराज भी जो थे बाबा पहले वाले, बहुत अच्छे से सुंदर से थे शिवजी महाराज थे, उनको भी बाबा कोई लेके चला गया। मतलब भगवान को भी चोरी करने से इंसान डरता नहीं है। हनुमान बाबा तो मैं ही ऑरेंज कलर का लेके गई थी बाबा। पहले 2 बारी देखा आई, फिर कहाँ से आ गए, फिर देखा फिर गायब हो गए, फिर आ गए फिर गायब हो गए। तो मैं थोड़ा सा शक में पड़ गई बाबा की, क्योंकि वो उस औरत ने मुझे पूछा था, बोले अरे बाबा आप फिर से कहाँ से आ गए, ऐसे ही पूछा उनके सामने बाबा उन औरत के, आप लेके आई थी इनको? हम बोले हाँ हम ही लाए थे, क्योंकि शिव जी के अंश है ना ये, इसलिए तो इनको रखना ही होता है। और आप ही देखिए बाबा कि आप कैसे करके क्या करेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस बाबा मुझे अपनी सेवा सिमरन आपने पाठ पूजा से दूर मत करिएगा गुरु जी। अकेले सत्संग तो मैं हर सोमवार को करती हूँ, पर ये जो मंथली आप एक सेवा देते हैं इससे मुझे मत दूर कीजिए, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं 1 कप चाय और कड़ा प्रसाद बाबा आपको, इतना आपकी बेटी को आपने मन में इतना कुछ जब सह जा रही है, तो इतना कि आप अपने पिता के लिए नहीं कर सकेगी कि 1 कप चाय और कड़ा प्रसाद रोज बनाऊं। आज बेटे ने सुबह उठते ही कहा है मैं हलवा खाऊंगा, आलू का भाजा खाऊंगा और पूड़ी खाऊंगा। हलवा तो वो भूल गया था बाबा, उसका हेयर कट कराने ले गई थी, तो माँ के साथ बाजार चला गया। कल तो कड़ा प्रसाद बनेगा ही बाबा, तो कल आपका सेवा रहेगा और कल आपका सत्संग भी रहता है। मैं 1 सप्ताह में 1 सत्संग जरूर अकेले बैठ के करती हूँ गुरु जी। प्लीज़ बाबा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी मंथली मेरा 1 सत्संग आप मेरे से सेवा नहीं वापस लेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और आपका ही पूजा है, आपका ही सत्संग है, आप ही करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आधा घंटा से ऊपर का सत्संग हो गया है, पता नहीं ये शेयर होगा कि नहीं बाबा। विपिन अंकल चाहेंगे तो टुकड़ों टुकड़ों में भी शेयर करवा सकते हैं। तो बाबा मेरे, इस तरह से मैं अपने इस संध्या वेला और रात्रि वेला के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी। प्लीज़ बाबा मुझे अंतर मन से स्ट्रेंथ दीजिए, ताकि मैं इस चीज़ को झेल जाऊं। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा बच्चा अपनी मम्मी के पास है, आएगा तो मेरा सर खाएगा कि मुझे शुक्राना कराएगा तो ठीक है बाबा, करा दूंगी। जय जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज की संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष खड़े होकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 28 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है
6:54 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म, कष्ट और जवाब मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम, उनका पूरा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपने शुक्राने सत्संग को आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना बाबा, जो हर पल अंग संग हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, हर सुख में हैं, हर दुख में हैं, हर परिस्थिति में साथ हैं। अगर परिस्थिति दी है तो उससे निकलने का हल भी दिया है, और पॉजिटिविटी देते हैं और साथ ही रहते हैं। चाहे गुरुपा आप दुख झेलने की ताकत भी आप ही देते हैं, हिम्मत भी आप ही हैं, विश्वास भी आप ही हैं, रक्षा कवच भी आप ही हैं, रक्षक भी आप ही हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे थोड़ा वायरल तो हो ही रहा है, साथ साथ इन्फेक्शन भी हो गया है, यूटीआई। और जैसे ही मुझे ये प्रॉब्लम हुई, गुरुपा का तुरंत से मैसेज आता है। गुरुपा ने मुझे थोड़ा डांट दिया, तुझे कितनी बार कहूँ पानी पिया कर। तो बाबा, अपनी बेटी को डांटने के लिए भी शुक्राना। और मैं जानती हूँ गुरुपा, मैं बहुत लापरवाह हूँ, आपकी बेटी बहुत लापरवाह है, पानी नहीं पीती हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ध्यान रखूँगी बाबा। 3 लीटर पानी आपने आज अंकल के थ्रू भी बुलवाया, केमिस्ट अंकल के थ्रू, तो उसके लिए भी शुक्राना बाबा। और दवाइयाँ दिलवाई हैं उसके लिए शुक्राना बाबा। आज आपने अपने चरण सेवा करवाई है, चरण साफ़ करने की सेवा जो ली है, दात बख्शी है, उसके लिए शुक्राना बाबा। दुख दिए हैं उसके लिए शुक्राना, सुख दिए हैं उसके लिए शुक्राना, छोटे छोटे पल देते हैं उसके लिए शुक्राना, और परिस्थितियाँ देते हैं उसके लिए शुक्राना। निंदा चुगली कर लेती हूँ गुरुपा, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और चिंतन करने की दात बख्शते हैं उसके लिए शुक्राना। इतने प्यारे सत्संग सुनवाते हैं उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है दातियाँ। और गुरुपा, जो भूल गई हूँ जिस चीज़ का शुक्राना करना, उसके लिए भी शुक्राना। जो याद है उसका शुक्राना कर रही हूँ, उसका भी शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए। विपिन भैया, सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। नया साल उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए बहुत ब्लेस्ड हो गुरुपा की। बहुत सारी खुशबू, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा की आपके घर में आए बाबा। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें गुरुपा। सारे संगत परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। जो आंटी परेशान है उनकी परेशानियों का अंत कर दो इस नए साल के ख़त्म होते ही गुरुपा। और उन सब के घरों में एक नई सुबह और एक नई पॉजिटिविटी दो। जिनके रिश्ते कमज़ोर हैं उनको मजबूत करो, जो टूटे हैं वो दोबारा जोड़ दो बाबा। और हम सब आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे जीवन में आने का, हमें थामने का, हमें संभालने का बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 सारा शुक्राना गुरुपा। मम्मी आंटी पापा अंकल, उनके पूरे परिवार को, जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उनको भी संभालिए, उनको सुख दीजिए, उनके घरों से दुख के बादल हटाइए। नया साल उनके लिए बहुत अच्छा हो, काम वाइज भी और गृहस्थी वाइज भी। हर परेशानी से उनको आप उनको ताकत दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा।
कर्ज मुक्त कीजिए, उनको रोग मुक्त कीजिए गुरुपा। हेल्थ ब्लेस कीजिए दोनों बच्चों को, शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। जो लोग आपके संगत परिवार हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जो नहीं हैं गुरुपा, जिनको आपने अभी नहीं थामा है, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गली मोहल्ले में जो लोग हैं उन सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ। उनके घर में खुशियाँ लाइएगा, उनको बरकत दीजिएगा, सुख शांति समृद्धि सबके घरों में दीजिएगा गुरुपा। सब की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, सारे जानवरों की तरफ से, सारी पृथ्वी की तरफ से। और इतना प्यारा ठंड का मौसम देने के लिए भी शुक्राना, फॉग के रूप में दर्शन देने के लिए भी शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत सारा शुक्राना 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 मेरे बाबा। आज एक बहुत सुंदर से पैरेट के रूप में आपने दर्शन दिया, उसके लिए भी शुक्राना 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 बाबा। बहुत सारा शुक्राना। छोटे छोटे खुशियों के पल देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियां हुई हैं इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस किसी का भी मैंने मन आत्मा दिल दुखाया है अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा। निंदा चुगली करती हूँ उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, गुस्सा होती हूँ उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा कॉन्फिडेंस लूज़ करती हूँ उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। कई बार हार जाती हूँ सोचते सोचते अपनी परिस्थितियों से, पर मेरे प्रभु हैं, उन्होंने बोला है सब ठीक करेंगे, तो वो ही ठीक, आप ही ने ठीक करना है, आप ही ने परीक्षा लेनी है, आप ही ने पार करवाना है, सब आपने ही करना है गुरुपा। बाबा जो भी जाने अनजाने में गलतियां होती हैं उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप तेरे गुरुजी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप तेरे गुरुजी सानू बख्शो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी इस बेटी को सब्र दीजिएगा, नीवे होने की दात दीजिएगा, शिव कुरान का पाठ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा, अपनी खुशबू दीजिएगा गुरुपा। आपसे आपको ही मांगती हूँ। और बाबा नया साल आपको बहुत 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 मुबारक हो। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप तेरे गुरु जी सानू बख्शो बाबा, सानू बख्शो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। सारे सुख दुख खुशियाँ, निंदा चुगली, परिस्थितियाँ, परीक्षाएं, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। जो दिया वो भी अर्पित, जो नहीं दिया वो भी समर्पित गुरुपा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट गुरुपा। अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।